नमस्ते बच्चों। क्लास 8th चैप्टर है 8 में हमने लिंग चैप्टर पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम था आपका लिंग, वचन और कारक, जिसमें हमने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अब हम वचन पढ़ेंगे। वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जो भी हमारा शब्द होता है वाक्य में, जो भी चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके अगर एक या अनेक होने का बोध होता है वही हमारा वचन कहलाता है। अर्थात जहाँ पे एक होने का बोध होगा वो एक वचन होगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा होगा वो बहुवचन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लड़की नृत्य कर रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। यहाँ पे क्या था, लड़की में से एक लड़की, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में लड़कियाँ, इसका मतलब एक से अधिक लड़कियाँ हैं। फिर यहाँ पंखा बंद कर दो, यहाँ पे पंखे बंद कर दो। ठीक है, तो जहाँ पे हमें एक होने का बोध होता है वो एक वचन होगा, जहाँ पे दो होने का बोध होगा वो बहुवचन हो जाएगा। वचन है अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे ही हम वचन कहते हैं। जहाँ पे एक होगा या अनेक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। इसके बाद फिर वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है। जैसे यहाँ पे लड़की, पुस्तक, चिड़िया, बस आदि, अर्थात इसके सबके एक होने का बोध हो रहा है। यहाँ पे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस, इन शब्दों से ऐसे लग रहा है कि ये शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या है, एक वचन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षी वृंद, पुस्तकें आदि। ठीक है, ये क्या है, ये एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाएंगे। इसके बाद फिर हमने वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वचन क्या होता है। वचन अर्थात जो भी हमारा वाक्य होता है उस वाक्य में चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके एक या अनेक होने का जो बोध होता है वही हमारा वचन कहलाता है। एक होने का बोध होगा तो वो एक वचन होगा, एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन कहलाएगा। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अब वचन की पहचान। ठीक है, अर्थात वचन की पहचान कैसे की जा सकती है। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा तथा, पहला है इसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा, दूसरा है इसमें क्रियाओं के द्वारा। अर्थात दो तरह से हम वचन की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा वचन है। पहला है यहाँ पे संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे एक वचन वह जाता है, दूसरा है वे जाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा हो रहा है, सर्वनाम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम के द्वारा यहाँ पे हुआ वह और वे। ठीक है, वह मतलब एक वचन हो गया, वे कहने का मतलब हो गया कि वो एक से अधिक है। इसके बाद फिर बच्चा, यहाँ पे बच्चे, बच्चा और बच्चे क्या है, ये संज्ञा है, तो बच्चा मतलब एक और बच्चे मतलब एक से अधिक। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका उसने और यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, उसने का मतलब एक होता है और उन्होंने का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके द्वारा वचन की पहचान कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा। अर्थात वह होगा तो इसका मतलब हो गया कि एक वचन होगा, वे होंगे तो इसका मतलब वो बहुवचन हो गया। ठीक है, बच्चा है मतलब एक वचन, बच्चे हो गए तो मतलब बहुवचन। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे है क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, अभी क्या था, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा हमने पढ़ लिया, अब क्या, क्रियाओं के द्वारा। जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन था बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यांशों को क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन पहचाना जाता है।
जैसे यहाँ पे एक वचन बहुवचन, इसके बाद फिर एक वचन बहुवचन, जिसमें पहला है आपका फूल सुंदर है, दूसरा फूल सुंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप, यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे देखो, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो फूल सुंदर है। ठीक है, दूसरे में है फूल सुंदर है, यहाँ इसमें ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं है। और हमें किसके द्वारा देखना है? क्रिया के द्वारा देखना है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सुंदर सुंदर, फूल फूल, हमें क्रिया के द्वारा देखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो यहाँ पे है लिखा हुआ है में आपको ध्यान देना है में आप देखोगे यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है। ठीक है में डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये रहा, है में यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है ऊपर यहाँ पे, और इस वाले में नहीं लगा हुआ है। तो यही है हमारा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जो बहुवचन होता है हम इन क्रियाओं के द्वारा ऐसे पता करते हैं। ये है क्या है? आपकी सहायक क्रिया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है में यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, अच्छा, अर्थात यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, ये जो डॉट लगा हुआ है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। तो ये जब लगा होता है तो ये क्या कहलाएगा? आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। और जिसमें नहीं लगा हुआ, जैसे इसमें, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक वचन कहलाएगा। तो हम इसके द्वारा इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, दूसरा भी आपका ऐसे ही है, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। ठीक है, यहाँ पे भी गए, यहाँ पे गया, गया का मतलब एक वचन, गए का मतलब बहुवचन। इसके बाद फिर पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, अर्थात यहाँ पे रहा है तो एक वचन होगा और रहे हैं तो बहुवचन होगा। अब ध्यान भी दोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है, इसमें डॉट लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ है। अर्थात जहाँ पे डॉट लगा होता है हमें वो बहुवचन में प्रयोग होता है, और जहाँ पे नहीं लगा होता है अनुस्वार की मात्रा अर्थात अंक की मात्रा, वो क्या होगा? आपका एक वचन होगा। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की वचन में कि वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, और फिर वचन की हम पहचान कैसे करते हैं, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा और फिर क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे हमने किसके द्वारा जाना? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के द्वारा जाना कि वचन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आगे इसमें जो आपकी हेडिंग है, वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात हम कैसे देखेंगे कि कैसे आपका एक वचन और बहुवचन हो जाता है। अर्थात जैसे अभी आप लिंग में पढ़ रहे थे कि कुछ चीज़ें आपकी सदैव एक पुल्लिंग में होती हैं, कुछ सदैव आपके स्त्रीलिंग में होती है। वैसे ही आपका वचन में भी है, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में होते हैं और कुछ हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।